राजा ने बोला कि लड़का का घर कैसा है। बेटी बोली, पिताजी लड़का का घर फूस का है। राजा ने कहा कि लड़का का माँ बाप कैसा है। कहा, ये पिताजी लड़का की माँ बाप दोनों आंख का अंधा है। राजा रानी बहुत बार बेटी को समझाते हैं लेकिन नहीं मानी। नहीं जब माने ना, राजा ज्योतिष बाबा को फिर बुलाते हैं। कहे, ज्योतिष बाबा हमारे बेटी का जो दूल्हा बनेगे ना, उसका भाग देखिए क्या होता है। ज्योतिष बाबा जब लड़के की भाग को देखते हैं ना बाबू, होता है क्या? हाय रे विधाता क्या लिखी दिले, दिन दुखिया के भाग में सबकी गोद भरी भरी, मैं तो जलती आग। राजा साहब सावित्री की दुल्हा जो बनेगा ना, उसका भाग तो बहुत अच्छा है, लेकिन दुख एक बात की है। राजा बोला, दुख कौन सा दुख? ज्योतिष बाबा ने कहा, राजा साहब सतवान की भाग बहुत उत्तम है, दुनिया में नाम कमाएगा। दुख एक बात की है राजन, मात्र 1 साल पूरा होने पर तेरा बेटी विधवा बन जाए। 1 साल पूरा होने पर तेरा बेटी विधवा बन जाए। 1 साल पूरा होने पर तेरा बेटी विधवा बन जाए। 1 साल पूरा होने पर तेरा बेटी विधवा बन जाए। 1 साल पूरा होने पर तेरा बेटी विधवा बन जाए। और राजा साहब जिस लड़के के साथ सावित्री की शादी होगी ना, उस लड़के की उम्र मात्र 1 साल है, और 1 साल पूरा होने के बाद तेरा बेटी विधवा बन जाएगी। अर्थात लड़का मर जाएगा। इस आवाज को सुनने के बाद राजा की आंख बंद हो जाते हैं। सुन राजा दुख में डुआ, सुन बेटी मम बेटी उस लड़के को त्याग दो बेटी, दुख ना देखूं ने। ओ बेटी उस लड़के को त्याग दो बेटी, त्याग दो बेटी, नहीं तो तुम 1 साल के बाद विधवा बन जाओगे बेटी, छोड़ दो। सावित्री कही, पिताजी अगर उस लड़के का उम्र 1 साल है ना, बहुत उम्र है। ए पिताजी अगर उस लड़के का उम्र 1 दिन भी रहता ना, तब पर भी मैं उसी लड़के के साथ शादी करता। पिताजी
अगर 1 साल पूरा होने के बाद मेरे पति देव मर जाएंगे ना पिताजी, मैं आपके साथ वादा करता हूं पिताजी, अपने पति के साथ मर करके मुझे जीने नहीं देंगे ओ प्रभु जी मेरे, मुझे जीने नहीं देंगे ओ प्रभु जी मेरे, मुझे जीने नहीं देंगे ओ प्रभु जी मेरे, मुझे जीने नहीं देंगे ओ प्रभु जी मेरे। सुन के आजा तो आ जाओ आवाज मेरे, सुन के आजा तो आजा आवाज मेरे, मुझे जीने नहीं देंगे ओ प्रभु जी मेरे, मुझे जीने नहीं देंगे ओ प्रभु जी मेरे। मैंने तुझे भूला न सका, तूने कैसे भूला दिया हो, मैंने तुझे भुला सका, जाओ जाओ, तूने कैसे भुला दिया, मैंने तुझे भूला न सका, तूने कैसे भूला दिया हो, ये मैंने तुझे भुला सका, तूने कैसे भुला दिया, तूने कैसे भुला दिया। पल प्यार पल तर बाती है प्रभु जी मेरे, पल पल तर पाते हैं याद तेरे, जीने नहीं देंगे ओ प्रभु जी मेरे, मुझे जीने नहीं देंगे ओ प्रभु जी मेरे। राजा साहब बहुत बार बेटी को समझाए लेकिन नहीं मानी। कहा ए पिताजी, मैं भारत की नारी हूँ, एक बार पति को पाती है, अंधे हो चाहे कोठी हो बस पति संग जीवन बीताती है, ए अंधे हो चाहे कोड़ी हो अंधे हो चाहे कोठी हो बस पति संग जीवन बीताती है, ये अंधे हो चाहे कोड़ी हो पति संग जीवन बीताती। ए पिताजी, भारत की बहू बेटी की नियम है कि अंधे हो चाहे कोढ़ी हो बस पति संग जीवन बीताती है। राजा कहा कि जाओ बेटी, तुमको अगर दुख ही भोगना है तो जाओ भोगो, मैं उसी लड़का के साथ शादी करूंगा। बाबू राजा साहब बेटी की शादी की दिन लाते हैं, लाने के बाद इधर शादी की काम जारी है, उधर सतवान की माता पिता अंधे अंधी सतवान को बरात को साज करके राजा अश्वपति के दरवाजे पर आ रहे हैं। मोरा भैया के होई छई विवाह, हमहू बराती जइबे। मोरा भैया के होई छै विवाह,
मोरा भैया के होई छै विवाह हमहु बराती जइबै मोरा भैया के होय छै विवाह हमहु बराती जइबै अंधे अंधी बेटी की बारात को ले करके राजा अश्वपति के दरवाजे पर जाते हैं और इधर पंडित जी तैयार है लड़का को मरवा पर ले जाते हैं बाबू शादी की विधि विधान शुरुआत करते हैं और जब सिंदूर दान की बारी आए ना क्या होता है लड़की सिंदूर लेने के लिए तैयार है लड़का सिंदूर देने के लिए तैयार है लेकिन बाबू सतवान का हाथ कांप रहा था सखी लोग दुल्हा को कहते हैं ये दुल्हा जी दुल्हा करियो सिंदूर दान सोने सोपारी के साथ दुल्हा